अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और यूट्यूब के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप क्रिकेट पे तो बहुत बात करते हैं, हॉकी पे भी कभी कभार कर लिया करें, तो क्यों नहीं, हॉकी हमारा कौमी खेल है। और आज हमारे साथ कौमी टीम के बहुत बड़े हॉकी टीम के हीरो ओलंपियन सबीर हुसैन मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर तो ये है कि रैंकिंग में हम थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन बुरी खबर ये है कि हम ओलंपिक से बाहर हुए। क्या सभी भाई, क्या मसला है हमारी हॉकी टीम में? बेसिकली अगर देखा जाए रैंकिंग की, जैसे आपने बात की है, तो ये तो एक पार्टिसिपेशन है, उसके हिसाब से हमें पॉइंट मिलना है। और 16 से हम 15वें दर्जे पे आ गए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं जो समझता हूँ। लेकिन असल चीज़ जो है कि हमारे लिए एक ब्लैक डे है कि हम तीसरे ओलंपिक्स में हम बाहर हो गए हैं। जी सर। और हमारी 3 पीढ़ियाँ ऐसी हैं कि जो अपने नाम के साथ ओलंपियन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसास होता है। पाकिस्तान में इसकी कदर हो या नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनली ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें एक डिग्री की हैसियत रखती है आपको। सही। कहीं भी रिकग्नाइजेशन जो है आपकी दुनिया में ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स में आप कोई भी डिग्री लेना चाहते हो तो एज ओलंपियन आपको कंसिडर किया जाता जी है जी बड़े हाई लेवल पे। जी जी। तो बदकिस्मती पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि देखिए ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से फेडरेशन के हालात चल रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बेसिकली टीम हमारी जेल नहीं हो पाई है। सही सही। और 18 दिन 20 दिन के कैंप में कोई भी नहीं करती, वहाँ दूसरी टीमें जो है डेढ़ डेढ़ दो दो साल से जी ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए तैयारी करते हुए आ रही हैं। जी हमारे लड़के जो थे, मैं समझता हूँ कि स्पेशली हेड्स ऑफ, जो बगैर तनख्वाहों के, सही बात। बगैर किसी फैसिलिटी के, बगैर किसी मतलब सपोर्ट के, उन्होंने फिर भी यहाँ तक पहुँचे और आप सही फाइनल तक पहुँचे। जी वरना आप इस टूर्नामेंट के बाद अगर सारी क्वालिफिकेशन देखें जी तो इसमें एशियन टीम में सिर्फ इंडिया है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जिसने किया, वो भी जी। एशियन गेम जीतने के बाद। सही सही। तो जापान बाहर है, मलेशिया बाहर है, पाकिस्तान बाहर हो गई। अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर के लिहाज से अगर इसी तरीके से रहा तो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, कल को ये नहीं हो कि आपके और हमारे बच्चे पूछेंगे बाबा हॉकी खेलते हैं तो हॉकी क्या होता है। सही बात है। तो मैं सही बात है। ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुखी हूँ इस लिहाज से कि लड़कों ने बड़ी मेहनत की, जी। लेकिन बदकिस्मत ने साथ नहीं दिया, सही या अल्लाह ताला ने उसको रिवॉर्ड दिया सही जिसने मेहनत ज़्यादा सही। की। अच्छा, जो हमारे हेड कोच है उनका एक बयान आया था कि अंपायरिंग की वजह से हम बाहर, बाकी सारी चीज़ें सही। देखिए एम्पायरिंग के लिहाज से अगर बाहर होने की बात है तो हो सकता है कि उनका अपना नज़रिया हो, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले एक मीटिंग होती है जिसमें टीडी पूरी हर चीज़ को डिस्क्राइब करता है। जी जी और उसमें कोचिंग पैनल की जो मैनेजमेंट होती है वो वहाँ पे होती है। जी तो अगर वहाँ पे कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि रेफर सिस्टम के लिहाज से, हो सकता है कि मैं ये बोलूँ, मैं क्रिटिसाइज़ करूँ कि मुझे इस एंगल से नहीं, मुझे डी के इन एंगल्स को ज़रूर चाहिए, तो वो आपको कैमरेज अलॉट कर सकते हैं या आप अपने रिटर्न में दे सकते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं इन चीज़ों की वजह से। तो देखिए उसके लिए आपको एक पहले होमवर्क करना पड़ रहा होता है। लास्ट राउंड में आप टीम से आज बाहर हो गए और कल को टीम आपकी चली जाती होगी न्यूजीलैंड की, क्या न्यूजीलैंड वाले इस तरह करते हैं, मलेशिया वालों ने हमारे खिलाफ किया इस तरह, क्योंकि आखिरी जो गोल हुआ है उसमें मलेशिया का और पाकिस्तान का जो मैच बराबर हुआ है, तो उसमें भी यही सिचुएशन थी कि मलेशिया के खिलाफ आपने तीसरा गोल किया, उन्होंने रेफर मांगा है, उनके पास इस तरह की सिचुएशन थी कि दोनों टीमों के लिहाज से, सारी टीमों के लिहाज से बराबर था। अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं आखिरी 2 क्वार्टर जो है हम डोमिनेट नहीं किया, जी जी। हमारी टीम पीछे दबती गई। एक गोल की लीड मॉडर्न हॉकी में सर्वाइवल नहीं होता है। सही। वो आप मुस्तकिल आप अटैक करवा रहे हैं, आप अपनी भी अटैक करते तो हो सकता है कि आप 2 गोल कर लेते हैं, आपकी लीड डबल हो जाती। जी। तो उन्होंने पहले लीड को बराबर किया, फिर उसके बाद एक गोल और किया, एंड आई थिंक पाकिस्तान उससे बाहर हो गया। सभी भाई, ये बात कहें तो गलत नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी को ज़्यादा नुकसान हॉकी खिलाड़ियों को पहुंचाया है। आज जो पाकिस्तान हॉकी यहाँ तक पहुंची है, इसके असली जिम्मेदार पाकिस्तान हॉकी प्लेयर। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। जी ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हॉकी से हटके लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ पता ही ना हो जी 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 कि टीमें किस तरह बनाई जाएंगी, किस तरीके से टीमों को लिहाज से सपोर्टिंग रोल क्या होना चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वो नाम आ गए कि जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है उनको एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। लेकिन इस ओवरऑल में ज़रूरी नहीं कि हर ओलंपियन एक जैसा, हर इंटरनेशनल एक जैसा हो। जी 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 तो आपके साथ
पढ़े लिखे लोग आएँ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को समझें। और मैं समझता हूँ मैनेजमेंट के लिहाज से इसके साथ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट को लॉन्च करे। जैसे पीसीबी ने अगर आज पीएसएल लॉन्च किया है, जी तो इसी तरीके से हॉकी में आज तक हमारे पास हॉकी लीग क्यों नहीं आ पाई? समीर, मेरा अगला सवाल यही था। हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी लीग होगी होगी होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। बस यही एक चीज़ है कि देखिए उसके लिए एक आपको एक होमवर्क करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से ऐसे अभी जो होमवर्क है उसका इम्कान भी नहीं कि हम दूर दूर तक के कोई प्लान नज़र आ रहा हो कि अब होने जा रही है होने जा रही है। असल में बेसिकली हमारी जो रंजिशें हैं ना, जी ईगो जो प्रॉब्लम है वो हमें ले डूबी है। सही। और हमें अब चाहिए कि सबको साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की मिजाज को समझना चाहिए और एक पेज में होना चाहिए। एटलीस्ट अपने लिहाज से हों या नहीं हो, पाकिस्तान के लिहाज से जरूर हो जाए कि यार पाकिस्तान की हॉकी कहीं भी सर्वाइव कर जाए और कम बैक करे। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी जो है वो डूबती चली जा रही है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ डूब गई है और प्रोग्राम तो बढ़ गया। बढ़ गया तो लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इन बच्चे आ रहे बच्चों का क्या फ्यूचर है या आने वाले दौर में जो हॉकी खेल रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो मेरा अल्लाह पाक से यही दुआ है कि कोई अच्छा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऐसा आए जो डिलीवर करे और पाकिस्तान हॉकी को ऊपर। अच्छा, आप ऊपर ले जा रहे थे, यही शहनाज शेख थे। हमने देखा कि इंडिया को इंडिया में जाके जिस तरह हमने हराया था, वो लास्ट ईयर हराया था आपकी उसमें। जी 2014 की बात है, जिसमें हमारी मैनेजमेंट थी, उसमें शहनाज शेख साहब इतना अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद भी हम बोर्ड ने आपको नहीं रखा। और बस उसमें वो शहनाज शेख साहब से पता करना चाहिए कि उनका क्या ऐसा था, क्योंकि वो उस वक्त मैनेजर थे और उस वक्त भी ओलंपिक क्वालिफाई में गए। हम कंटिन्यू 3 टूर्नामेंट जो थे हम फाइनल हुए और भारत को जो हराया था इंडिया में हमने हराया था और वो लास्ट ही हराया हुआ है हमने जी। और उस वक्त मैनेजमेंट ने क्या खिलाड़ियों क्या भारत के मैच से पहले किए, उन्होंने तो आपकी शरीर तक काट दी थी। सर देखिए वो एक रिवाइवल जो थी ना वो एशियन गेम्स से चलती हुई आ रही थी। एशियन गेम्स में हमने इंडिया को पूल मैच में हराया और उस वक्त अगर देखें तो उनकी टॉप मैनेजमेंट थी, ये वाले डॉक्यूमेंट्स ही टैली वॉश ही ये सारी उनकी करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट थी। हम लोगों के पास लोकल इसी तरीके से था। उस वक्त भी हम क्रेडिट गोज टू नदीम उमर साहब जो टेगलेटर थे, वो जियो सुपर के थ्रू और जो है क्योंकि हम क्रिकेट की तवज्जो से उनको बहुत अच्छे तरीके से मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ सही। तो उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। उन्होंने वहाँ पे हमें भेजा और इंडिया में हम खेलने उनकी तवज्जो से गए, वरना तो पाकिस्तान टीम शायद चैंपियंस ट्रॉफी में जाती नहीं थी। तो एंड और वो जब एशियन गेम्स में हमने वो हराया तो फाइनल में हमारे शूट आउट में हुआ था और शूट आउट में हम सिल्वर मेडलिस्ट हुए थे, तो गोल्ड जो था इंडिया को मिल गया था। तो उस वक्त पाकिस्तान अवाम वहाँ पे बैठी हुई थी और इसी तरीके से इंडिया के जो प्लेयर्स उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी। तो वो हमारे प्लेयर्स के दिलों में थी वो सारी चीज़ें कि इन्होंने किस तरीके से, लेकिन कोरिया में ज़रा बात इन शॉर्ट में हो रहा था मीडिया कवरेज और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जब हम इंडिया पहुँचे तो मैंने तमाम लड़कों को ये बोला कि मैंने कि सिर्फ वो चीज़ याद रख के ना आपने ग्राउंड में उतरना सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के थे उन्होंने इंडिया की टीम के लिए पर प्लेयर थे आप वो भी 18-20 के बल्कि 24-25 साल बाद फाइनल खेलते हैं जी। तो उन्होंने हर प्लेयर के लिए करोड़ करोड़ रुपए अनाउंस किए हुए थे। तो सरदारा उनका कप्तान था तो मुझसे बोलता है कि हमारे जो आप कह रहे हैं कि बढ़ गए करोड़ रुपए बढ़ गए थे, कहते हैं समीर भाई आपने क्या किया यार, आज टीम तो आपकी ऐसा खेली। मैंने कहा देखो बात ये है जो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली वही खेलेगा, आपकी टीम हमसे बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल है सारी चीज़ें। लेकिन नॉट आउट हमारे लड़कों में स्पेशली अरसलान कादिल ने जो 2 गोल किए थे वहाँ पे, फिर इसी तरीके से बक्का सुमर भुट्टा मेरी नॉट आउट वाले खिलाड़ी थे। बोर्ड ने उनका सही इस्तेमाल करा, बिल्कुल आपने गुम करा था या उनको भी बीच रास्ते में छोड़ दिया? नहीं उसमें तो काफ़ी प्लेयर फारिग हो गए, लेकिन उसमें हमाद भट्ट जो है चिल रहा है और पुराने प्लेयरों में वही था उमर भुट्टा था। तो ये उस टाइम मेरे पास एक नई लॉट आई थी और मैं इनको आइडेंटिफाई किया था और उसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। सही। लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि आगे फ्यूचर के लिहाज से जो लड़के हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है। खंदान है, जैसे मोइन शकील है, गजनफर है, गोल कीपर है, ये अच्छे लड़के हैं। अगर इनको अच्छे मैं समझता हूँ फैसिलिटीज़ है तो सियासत दूर कर रही है, खिचड़ी बनी हुई है। ओवरऑल सियासत आज बुरा कह रहे हैं
कल वो गवर्नमेंट की तरह सब एक साथ बैठे हुए हैं, फिर अलग अलग बस यही चीज़ है। देखिए जब आपने कल साथ बैठना है ना, जी जी तो आज ये के दिन जो आप है आज तो आप उसको आज ही बुरा नहीं बोल जी जी। अच्छा सर भाई, इंडिया की हॉकी हमसे बहुत पीछे थी जब आप लोग खेलते थे। अब क्या वजह है कि वो अपनी लीग्स भी करवा रहे हैं, फिर बहुत अर्से पहले उनकी मूवीज़ भी आई थी चक दे इंडिया, तो इससे भी उनका गेम थोड़ा वो हुआ। देखिए उन्होंने अपने हीरोज़ को बेसिकली भूले नहीं। उन्होंने मीडिया के थ्रू भी उनको जिंदा रखा हुआ है, फिल्मों के थ्रू भी रखा हुआ है, और प्लेयरों के और थ्रू सर भी सुना रखा है कि उस जब आप टूर्नामेंट में गए थे तो बाकायदा उस टीम को चक दे इंडिया फिल्म भी दिखाई है। गई। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल वो उन्होंने दिखाया। और चकदे जब हम मैच खेल रहे थे तो चकदे टीम की जो लड़कियां जो थी वो मैच देखने के लिए अच्छा, आई थी। मैं सर सुना था शाहरुख खान ने भी कोई मैसेज दिया था खिलाड़ियों को बिल्कुल किया था, लेकिन बात ये है कि वो गुजर गई, बात हो गई, पाकिस्तान जीत नहीं सर, उनका मुराद तो एक वो होगा ना, Exactly. जैसे आप कह रहे हैं चक दे टीम एग्जैक्टली। तो अब बहरहाल ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान बनाना पड़ेगा चक दे। ने अब चकते नहीं बनाए, पाकिस्तान जिंदाबाद बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं आ रहा है, और लड़कों को डायरेक्शन नहीं मिल रही। डायरेक्शन जिस दिन मिल जाएगी, ये लड़के हैं, आप यकीन करें कि ये यूरोपियन टीम से ही ले सकते। और सर आपको अगर अभी डायरेक्शन की ऑफर हो कि आए ये टीम में संभाले, तैयार है सर? मैं तो पहले भी तैयार था, पहले भी किया, लेकिन आपको पता है कि ज़ाहिर बात है प्लेयर्स भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते। जी, जी, इसी तरीके से मैनेजमेंट के जी। अभी मेरे डील्स जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास है। 2 साल हो गए कॉमनवेल्थ गेम्स से, और अभी तक उन्होंने कोई दिए नहीं मुझे। तो आप इस अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान की किस तरीके से खिदमत करें। सही है। अच्छा बॉस, आखिरी सवाल है कि हमारे हॉकी के लिए गैर मुल्की कोच ज़्यादा फायदेमंद है या आप जैसे कोच ज़्यादा फायदेमंद? देखिए गैर मुल्की वो चाहिए, मैं समझता हूँ वो कोच कामयाब है जो अपनी बहुत बात को सही मायनों में लड़कों के साथ इजीली कन्विंस कर सके जी। और उससे रिजल्ट ले सके। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि वो गोरा कोच हो या पाकिस्तानी कोच हो। अगर वो लड़कों से काम नहीं ले सकते तो वो फ्लॉप कोच है, चाहे वो कोई भी कोच हो। मैं समझता हूँ, मैंने आपको मिसाल दी 2014 में हमारे पास कोई छोटा कोच नहीं था। सही। मैनेजमेंट के मैं शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली शनाज भाई को उन्होंने वर्क करने दिया, फ्री हैंड करने दिया। सारी प्लानिंग लड़कों के उस दौर से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम मीटिंग्स करते थे, वीडियो एनालिसिस करते थे, ये सारी चीज़ें पूरा भी ही करते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम भी हैं, हमारे भी उसी तरीके से ख्याल किया जाए, हमें भी कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाए। ये नहीं हो कि 2-2, 3-3 साल के हमारे जो पैसे हैं जो है, ज़ाहिर बात है हम भी फैमिलीज को छोड़ के वहाँ पे जा रहे होते हैं, हम अपने कारोबार को छोड़ के जा रहे होते हैं। सही बात। तो ज़ाहिर ब्रेड एंड बटर तो यही होता है ना। और आप तो वहाँ पे कैंप में जाएँ या टूर करके हैं, और उसके बाद फिर बोला जाएगा यार आपको तक भी कुछ नहीं मिलेगा। सही सही तो सही। भाई कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भी यूट्यूब वाला अगर पैसे ना दें तो अली भाई काम चलेगा। चल जाएगा। बस पैसे ना दें लेकिन गालियाँ भी ना दें। गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं यार गालियाँ। बाबर आजम को कुछ कहते हैं तो इसमें मैं अरे समझ भाई, आपकी क्रिकेट भी माशाल्लाह से बहुत नजर रहती है। पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या कहेंगे? अभी अली भाई से भी बात हो रही हाँ। थी, आपसे भी वही बात हो रही है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, दुलाना आपके पास एक बाबर आजम की बस मैं एक हकीकत जी, बताता हूँ, सही एक है। स्टार बहुत मुश्किल से बनता है। जी, जी। उसके पीछे एक बोर्ड की, एक फेडरेशन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जी जी होता है प्लेयर्स के अप एंड डाउन आता है, कि विराट कोहली का अप एंड डाउन नहीं है, एक दौर तक उससे बल्ले पे बॉल भी नहीं आ रही थी जी। लेकिन उनकी प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसको लॉन्च किया जाता है, जी जी तो ग्रूम किया जाता है। सही है, अनएजुकेटेड कोई भी प्लेयर है या कुछ है तो उसका बेसिकली उसका वो नहीं है कि वो ग्रूम नहीं हुआ, जी। उसको ग्रूम किया जाए, आप प्रोडक्ट्स बनाएं। हमारे क्या है कि मोहम्मद आसिफ आया, सलमान बट आया, ये आया, मोहम्मद आमिर आया, कितने बड़े बड़े एलिगेशंस लग गए उनके पर, उन्होंने अपनी, क्योंकि हमने ग्रूम ही नहीं किया होता। सही। आज हम बाबर को कप्तानी से हटा दो, उसको उससे कर दो, हमारे यहाँ बेसिकली पाकिस्तान से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। सेल्फ है, आपको किसी ने सलाम नहीं किया, आपके घर पे कोई केक भी लेके पहुँचा, कोई आपकी मदद नहीं की, तो वो सब, चाहे वो हमारे सीनियर प्लेयर्स हो वो, तो वो उसको कहते हैं कि यार मुझसे बड़ा प्लेयर तो नहीं है। जी सही। तो भाई आज के दौर के लिहाज से आज प्लेयर है। अब आप ये देख लेना कि आप न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ खेल रहे थे उसमें क्या हाल हुआ है, वाइट वॉश होते होते आप बच गए, एक मैच जीत गए। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे मैं अभी रिजवान का सुन रहा था, उसने बोला कि हम ट्राई आउट छोड़ी, ट्राई आउट कर रहे हैं,
अब यहाँ पे यंगस्टर्स का भी काम है। अब साइम अयूब साहब को इतना चांस मिले तो ही हैव टू प्रूव इट। सही है। इसी तरीके से फिर लड़के जो यंगस्टर्स होते हैं या दूसरे और खेल रहे थे, फास्ट बॉलर एक तो आफरीदी के साथ भी लड़का जमाल लड़का बड़ा अच्छा है, तो ये अच्छे हैं। इसी तरीके से आज़म खान को बड़ा चांस मिला है। तो अब उनको ये देखिए चांस एक या दो मरता ही मरते हैं जब सीनियर टीम में आ पाते हैं, उसी में क्लिक करना होता है। अब बाबर आजम है या रिजवान है, अब क्रिटिसाइज़ करेंगे यार उनकी ओपनिंग के ऊपर। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी पता है कि पहली बॉल हम खेलने के लिए जा रहे होते हैं फास्ट बॉलर की या स्पिनर की, तो हम 10 मरतबा रीड कर रहे होते हैं कि यार कि बाहर जाएगी अंदर जाएगी। तो देखिए वही एक अवेयरनेस है। अब यहाँ पे वो शॉर्ट पिच बॉल आ रही है, हर किसी का टॉप एज लग रहा है और कैच आराम से हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं मैं समझता हूँ कि कहना किसी को ना क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये अगर एक उंगली है तो इन 3 उंगलियाँ। तो सर अभी भी वक्त है कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर को कप्तान बना दें, आशा इनको कंटिन्यू करें। देखिए मेरी नज़र में अगर इस वक्त T20 का कप्तान बेहतर नज़र आ रहा है और रिजवान से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं है। सही, क्योंकि बाबर का जो एक चैप्टर था उस बेचारे को अब रेस्ट दिया जाए और बाद में दोबारा बुलाया जा सकता है टेस्ट किए है, क्योंकि अब आपके पास सरफराज से बेहतर कोई कप्तान नहीं होता मेरी नज़र में। सही है। कि सरफराज वो था कि आपने उसको ज़ाय किया अंदर बाहर करने के चक्कर में, और अगर सरफराज आ जाता तो आपकी बेहतर टीम बन सकती थी। इसी में आप देखेंगे अमार वसीम भी चला गया। अब मुझे तो हैरत होती है कि अभी कल परसों एक जगह पे बैठा होता ना यार शुएब मलिक को दोबारा ले आओ। सर पहली बात है T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए तो शुएब मलिक जब पहले बेहतर तो उसको उस वक्त क्यों बाहर किया। आज जब आपने उसको बुलाना ही है तो उसकी अगर फिटनेस है वो माशाल्लाह फिटनेस में बेहतर नज़र आता है तो आप उसको कंटिन्यू करो। अमार वसीम को कंटिन्यू करें, लेकिन जब ये देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट और हॉकी हो, अगर एक प्लेयर 1 साल के लिए बाहर हो जाए ना तो उसका कमबैक करना उस क्रिकेट में आने के लिहाज से उसके लिए बहुत डिफरेंट होता है। चाहे आप लोकल डोमेस्टिक में जितने भी रन कर रहे हो, क्योंकि वो आप एक ही एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं जी, अब वहाँ बहुत सी विकेट्स आ रही हैं, वहाँ स्विंग विकेट्स आ रही हैं, तो आपको खेलना डिफरेंट होता है। सही तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान 2020 में नॉट आउट हमारी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये पहुँचते नीचे आ जाते हैं वाले के, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है भाई, तो पैसे ही मिल रहे हैं, सब सेंटर भी मिल रहे हैं। हाँ, हमारे हॉकी वालों से अगर कंपेयर करें तो उन बेचारों के पास तो यार कपड़े धोने के पैसे नहीं होते हैं। सही बात है। अच्छा सर, ये जो जैसे T20 क्रिकेट शॉट भी है, हॉकी में जो 5 साइड है ये, इसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं और ये हॉकी के लिए नुकसानदेह है बेहतर है? नहीं देखें, ये बेसिकली हॉकी में FIH में जिद्दत पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, कि ताकि स्पॉन्सर्स के लिहाज से फास्ट ट्रैक, क्योंकि बाद में लोगों के पास होता है कि भाई पूरा मैच में देख रहे, तो ये फास्ट हॉकी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जी। और आपको पता है खिलाड़ी सेम होते हैं सर या नहीं चेंज होते हैं, इसमें 7 साइड है, 5 साइड है, 5 साइड हम होते कहते हैं। हैं ये टेस्ट का खिलाड़ी है, वनडे का खिलाड़ी है, तो हॉकी में भी होता है कि इसका खिलाड़ी इसका? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि इंडोर से कंपेरेटिवली अच्छा। ऐसे 5 साइड में एक गोलकीपर होता है, 4 प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं। इसी तरीके 7 साइड है, 9 साइड है, 11 साइड है, तो उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन की कॉम्पैक्ट हॉकी होती है, फास्ट होती है। सही कि जैसे पूरा ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड भी छोटा होता है इसका। तो वर्ल्ड कप जो है इस ओमान में हो रहा है और पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो 28 तारीख को है, तो होपफुली उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान से, क्योंकि स्किलफुल प्लेयर है, राना वही जो है इसकी कप्तानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान will do। अच्छा, तो नया सोहेल पास करते हैं। देखिए सोहेल पास क्यों आ रहा था, हॉकी में क्यों नहीं आता? अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप फ़ोन करके पता करें मेरे को, मुझसे आपको दूसरा होता है सोहेल पास नहीं आ रहे होते, यही मैंने कहा सोहेल पास को आपको फ़ोन करके पता करें इंशाल्लाह वो गायब नहीं है। चले सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत मज़ा आया बात करने, और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी तो समीर भाई से जो बात हुई ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। फिर समीर भाई के साथ हाजिर होंगे नए शो के साथ।